नमस्कार। मैं संतोष सिंह और हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है डबल इंजन की बिहार की वो सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह कहते हुए नहीं थक रहे थे कि इस राज्य को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। वो वैसी सरकार होनी चाहिए जो दिल्ली में भी बैठी रहे और पटना में भी बैठी रहे। देखिए रातों रात कैसे बिहार बदल जाता है। रुझान आना शुरू हो गया है बिहार के बदलाव का। जी हाँ, एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि बिहार के 12 सैटेलाइट टाउनशिप जो बनने की बात हो रही है, सम्राट की सरकार बनते ही सबसे पहले इसी की घोषणा हुई थी। उस इलाके की जमीन की बिक्री वगैरह सब बंद हो गया है। वो एक सैटेलाइट टाउन सिटी में सभी तरह की व्यवस्थाएं रहेगी। किसान से लेके सबों को समान भागीदारी दी जाएगी। मालो माल हो जाएंगे हमारे किसान। बिहार बदल जाएगा, बदलता हुआ बिहार दिखेगा। सपना तो इसी तरीके का दिखाया गया है और ये सपना अब हकीकत में बनते हुए नजर आ रहा है। हकीकत यही है कि उस 12 सैटेलाइट टाउनशिप की सारी जिम्मेवारी निर्माण से लेके और निर्माण कैसे टाउनशिप डेवलप करेगा, उसका क्या मैप होगा, क्या नक्शा होगा, कैसे आप उसको ये कीजिएगा, ये सारा कामकाज गुजरात की कंपनी को दे दी गई है। डबल इंजन की सरकार का पहला बड़ा धमाका। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। जरा देखिए कि ये जो टाउनशिप बनेगा वो CEDF है और ये जो संस्थान है जो नियोजित विकास करेगा, स्मार्ट शहरीकरण, बेहतर जीवन, रोजगार के अवसर, सब कुछ ये रहेगा। तकनीकी सलाह देंगे गुजरात की कंपनी, मास्टर प्लान बनाएगा, बुनियादी ढांचा, सब कुछ। ये अब देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ना कि जो हुआ है उसमें क्या है। सो गुजरात के विशेषज्ञ इसमें अपना योगदान देंगे। बिहार में ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल गुजरात के द्वारा पूरे प्रदेश में तैयार किया जाएगा। अगर देश स्तर पर हम बात करें तो इस तरीके के टाउनशिप डेवलप करने का जो अनुभव है या फिर इस तरीके के टाउनशिप डेवलप करके देश के स्तर पर जिसका सबसे बेहतर परफॉर्मेंस माना जाता है, उसमें गुजरात की कंपनी का दूर दूर तक स्थान नहीं है। कई IIT है जो इस काम को देखती है, कई चंडीगढ़ की कंपनी है जो इस तरीके का काम देखता है, कई मुंबई भी है। और आप जानते हैं कि देश की सबसे बेहतर सिटी के तौर पर जो अभी तक डेवलपमेंट हुआ है जो सिटी के तौर पर, आप देख लीजिए उसमें गुजरात कहाँ है। और अगर आप गुजरात गए होंगे तो उन टाउनशिप को भी आपने देखा होगा कि उस टाउनशिप में क्या खास है। तो सिर्फ टाउनशिप ही नहीं, कई और मामलों में डबल इंजन की सरकार जब से बिहार में बनी है प्रवेश हुआ है। और याद रखिए, कुछ वर्षों बाद आपको घर घर में सुधा की जगह अमूल का दूध दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 8% बाजार पर पिछले 2 साल के अंदर कब्जा कर लिया है अमूल और फतुहा में 200 करोड़ की लागत से अपना प्लांट लगा रहा है। और उस प्लांट के लगते ही यह हिस्सेदारी बराबरी की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कहाँ हम लोगों ने सपना देखा था कि देश के हर थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए और एक ब्रांड जो सुधा, जिसकी पहचान देश स्तर पर होनी शुरू हो गई थी। अब हालात ये है कि सुधा को बिहार से बाहर अब वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो स्थान शुरुआती दौर में मिला था। इसमें सरकार, सिस्टम, भ्रष्टाचार तो जिम्मेवार है ही,
हम लोग का जो इतना बेहतर ब्रांड था, उस सारे बेहतर ब्रांड को देश के अन्य राज्यों में बिक्री पर लगभग रोक लग चुका है। दूध में भी हम लोग मिलावट करने से नहीं बाज आते हैं, ठकुआ में भी हम लोग खेला कर दिए। ये कोई एक बात नहीं है, हर जगह यही स्थिति है। हम लोग के यहाँ गुलाब जामुन सबसे बेहतर माना जाता था, उसमें भी हम लोगों ने खेला कर दिया, पिरिकिया में खेला कर दिया। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में हर घर में अमूल का दूध मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डबल इंजन का एक बड़ा सौगात इंतजार कीजिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो एक बात और अगर हम बताएं कि एक फिटनेस सिटी पटना फतुहा में बनने वाला है, वो भी गुजरात मॉडल पर आधारित है। और इसके पीछे भी देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरे मुजफ्फरपुर को डेवलप करने के लिए, मतलब ड्रेनेज से लेके सब कुछ कहाँ क्या होना चाहिए, ये सैटेलाइट सिटी से अलग है। उसके लिए अहमदाबाद की एक कंपनी है, मतलब गुजरात की एक कंपनी है जिसे काम दिया गया है। और ऊर्जा के क्षेत्र में कहने की जरूरत ही नहीं है, कपड़ा और के क्षेत्र में भी हाँ जल्द ही एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। जो बिहार का जो मधुबनी जो ट्रेडमार्क है ना, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, जो भी कहिए, अब उस पर भी गुजरातियों का कब्जा होने वाला है और उस पर एक बड़े निवेश की कहानी गढ़ी जा रही है। ठीक है ना, कहानी कैसे गढ़ी जा रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जरा वो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, पटना मेट्रो चल रहा है। हम लोगों ने पटना मेट्रो बनाने का फैसला लिए, 3 साल प्रोजेक्ट वैसे ही लेट हो गया है। जिस कंपनी को बिहार की सरकार ने, उस समय में भी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र और राज्य में एक ही सरकार थी, गुजरात के जिस कंपनी को हम लोगों ने बनाने का ठेका दिया, इंजन और बॉगी, एक इंजन और बॉगी में 3 के हिसाब लगभग 32-33 करोड़ रुपया खर्च होना था, वो आज तक मुहैया नहीं कराए लोगों ने। हुआ क्या, हम लोगों ने मुंबई से, आपको देख लीजिए, पुणे मेट्रो से हम लोगों ने कोच लिया है, इसका रिश्ता भी गुजरात से ही है। और हर कोच को हम 21.15 करोड़ रुपया और रख रखाव अलग से उसको दे रहे हैं। मतलब जो मेट्रो 33-34 करोड़ रुपया में हम खरीद सकते थे, वो मेरा होता, उतना हम लोग किराया दे रहे हैं हर महीने। अब सोच लीजिए, कहाँ 33 करोड़ में पूरा 21 करोड़ किराया दे रहे हैं, रख रखाव अलग है। यही है गुजरात मॉडल, जिसको समझने की जरूरत है। और समय पर कोच नहीं मिला तो खुश होइए, डबल इंजन की सरकार ने हमें बिहार को एक उन्नत बिहार बनाने का जो सपना मोदी और शाह जी बनाकर गए थे, वो सपना मूर्त रूप लेने लगा है। और मूर्त रूप की जो पहली कड़ी है, वो कड़ी यही है कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब गुजरातियों का कब्जा होगा। हर पुल निर्माण, बिहार में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, बिल्डिंग निर्माण का काम होगा, बड़े बड़े पुल बनेंगे, सड़क बनेंगे, उन सब पर गुजरातियों का कब्जा होगा, क्योंकि हमने तय कर दिया है डबल इंजन की ये सरकार अब गुजरात के हवाले।